चलिए आगे का सेशन की कैसे आपके बिलीव को हम एक प्लेटफॉर्म दे सकते हैं, कैसे आप बिलीव को एक पंख दे सकते हैं, एक कैसे वे दे सकते हैं, एक सोचने का तरीका दे सकते हैं जिस पे काम करके हम अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो आगे के पार्ट के लिए एक राउंड ऑफ अप्लॉज नवनीत जी के लिए, जो अभी आपके ही कॉलेज के हैं सीनियर, जो आपको चलिए बैठे। थैंक यू सर। चलिए फिर हम उड़ान भरते हैं। विवेक सर ने पंख तो लगा ही दिया है आप लोग को, तो अब उड़ान भरने की बारी है। तो हम उड़ान भरने की शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करें हम लोग। चलिए बढ़िया है। तो मेरे कुछ सवाल है आप लोगों से, ठीक है? आप सब स्टूडेंट हो यहाँ पे? ऐसा तो नहीं ना कोई नौकरी करने वाला है यहाँ? अरे कुछ लोग ऐसे तो नहीं है ना जो प्लेस है? अरे यार फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वाला प्लेसमेंट तो बहुत सारे लोग को लग गया होगा। तो कंपनी से देखना कॉल भी आ सकता है, तो मैं यही बोलूंगा वो कॉल आफ्टर मीटिंग अटेंड करना। तो सबसे पहले आप लोग ये कीजिए कि अपने कंपनी को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, अपने मोबाइल को अच्छे से साइलेंट कर लीजिए, ताकि आप और हम मतलब हमारे और आपके बीच तीसरा कोई नहीं आए। मतलब सिर्फ अभी के लिए, बाद में वो आएगा ऑब्वियसली, मेरे को पता है, ठीक है? तो मोबाइल साइलेंट कर लीजिए और हम शुरुआत करते हैं। तो कुछ मेरे सवाल हैं। सवाल ये है कि बीइंग ए स्टूडेंट, हम सब स्टूडेंट हैं, बीटेक कर रहे हैं, कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपके क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? आप क्या चाहते हो कॉलेज में? आप क्या उम्मीद लेके आए हो? कॉलेज से निकलने के बाद क्या चाहते हो? आज का जो स्टूडेंट है, जब आज का जो यूथ है, उसके क्या एक्सपेक्टेशन है लाइफ में? मतलब उसको ये एक्सपेक्टेशन तो नहीं है ना कि जाकर उसको धरना करना है, उसको सीए एनआरसी और जो भी है, तो उसके लिए तो वो नहीं मतलब पढ़ाई किया है, एजुकेशन लिया है, मगर आज वो जाके मजबूरी में कर रहा है, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि उसका गोल है क्या, उसको करना क्या है। तो प्रॉब्लम कहां आ रहा है, किस चीज में लैक कर रहा है? बीइंग ए स्टूडेंट एक पर्सन को क्या रिक्वायरमेंट है? आप में से कोई बता सकता है कि आप स्टूडेंट हैं तो आप लाइफ से क्या एक्सपेक्ट करते हैं बीइंग ए स्टूडेंट? सर पहले तो मतलब जिस काम के लिए हम आए हैं, हाँ, जैसे कि अच्छे से पढ़ाई करना, और उसके बाद जो मुझे जॉब मिला वो जॉब के लिए मैं आया हूँ लेना। उसके बाद मैं ये चाहूंगा कि जो मतलब कि जॉब लेने के बाद अपने पेरेंट्स को अपने खुश कर सकूं, कि कहीं बाहर वगैरह ले जाना। ये चलिए बहुत सारी चीजें बता दिया। मतलब कि एक अच्छा एजुकेशन लेना चाहते हैं आप, है कि नहीं? दूसरी चीज एक अच्छा जॉब चाहते हैं, बहुत अच्छा। तीसरा चीज आपने बोला कि ऑब्वियसली मतलब कि हमारे जो ड्रीम्स है, अपने पर्सनल ड्रीम्स एंड पेरेंट्स के ड्रीम्स, उसको फुलफिल करना। चलिए बहुत बढ़िया, अ लाउड अप्लॉज फॉर हिम। काफी शानदार चीजें आपने बताया, जो हर एक पर्सन का ड्रीम होता है। कॉलेज में आते हुए एक अच्छा एजुकेशन लेना, एक अच्छा जॉब लेना, ठीक है, और अपने पेरेंट्स के और खुद के सपने को फुलफिल करना। चलिए थैंक यू, सिट डाउन, अब बैठिए। और आप में से कुछ और लोगों से मैं पूछना चाहूंगा, बस इतनी ही चीजें चाहिए, और भी कुछ चीजें होता है। आप बताइए कौशिक जी, और क्या चीजों का लगता है कि जरूरत है हमें? हम चाहते हैं कि ऐसी कुछ काम करें, इस करने के बाद कि हम तो सक्सेसफुल होंगे, तो होने चाहते हैं, उसके बाद दूसरों को भी सक्सेसफुल होने में हेल्प करें। अच्छा, मतलब कि मतलब हेल्प करना, लोगों को हेल्प करना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, लाउड अप्लॉज। मतलब बहुत अच्छा आपका सोच है कि मतलब हम पहले खुद को बेहतर करें, तब जाके हम दूसरों को हेल्प करेंगे। चलिए बढ़िया है, थैंक यू, सिट डाउन। तो और हम किससे पूछना चाहेंगे? आदित्य जी आप बताओ, और क्या बीइंग एज स्टूडेंट्स और क्या लोगों का रिक्वायरमेंट्स है? सबसे पहले तो खुद को स्किलफुल बनाना। अच्छा, खुद को स्किल बनाना। चलिए बढ़िया है, स्किल्स का रिक्वायरमेंट और है। दूसरा सर, एक अच्छे नेटवर्क पे रहना, एक अच्छे इन्वायरमेंट में रहना, और साथ में साथ खुद को इम्प्रूव करते रहना। ओके, मतलब खुद का इम्प्रूवमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अच्छा, और क्या आपने बोला एक और चीज उससे जस्ट पहले, इम्प्रूवमेंट से पहले? इन्वायरमेंट। एक अच्छे इन्वायरमेंट में। अच्छा, मतलब गुड सराउंडिंग। चलिए बढ़िया है। आप में से और किसी को लगता है इसके अलावा और किस चीज का रिक्वायरमेंट है? प्रॉपर गाइडेंस। अच्छा, एक प्रॉपर गाइडेंस। चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू। चलिए बढ़िया है, आई थिंक इतना, बस इतना काफी है। और कुछ लोग का अपना पर्सनल होगा रिक्वायरमेंट्स, तो समझ लेंगे। यहाँ पे हम डिस्कशन नहीं कर सकते, क्योंकि हम आए हैं यहाँ पे डिस्कशन करने, प्रोफेशनलिज्म
हम अपने प्रोफेशनल लाइफ में कैसे बेहतर कर सकते हैं, हम कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं। ऑब्वियसली प्रोफेशनल लाइफ में बेहतर करेंगे तो पर्सनल लाइफ बेटर होगा ही, है कि नहीं। तो बात आती है गुड एजुकेशन की, जो कि आप सभी को बहुत अच्छे से मिल रहा है कि नहीं। आप में से कितने लोग फर्स्ट ईयर में, अभी कॉलेज के फर्स्ट ईयर में? अच्छा, बहुत बढ़िया। कॉलेज के सेकेंड ईयर से कितने लोग हैं? बहुत बढ़िया। कॉलेज के थर्ड ईयर से? आप क्या निखिल जी फोर्थ ईयर में आ गए हो? अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। तो आप में से कौन अच्छे से बता सकता है कि कॉलेज का एजुकेशन सिस्टम कितना अच्छा है? हम शिशिर जी से जानने की कोशिश करते हैं। शिशिर जी, आप बता सकते हैं कि कैसा एजुकेशन सिस्टम है आपके कॉलेज का, क्या सीखने को मिल रहा है? बेसिकली कॉलेज सिस्टम ऐसा है, हाँ, कॉलेज में पढ़ाई होता नहीं जब तक आप खुद से अपना सेल्फ एफर्ट नहीं करेंगे, अच्छा ऐसा है। और एग्जाम्स वी ऑल आर फेमिलियर टू इट, कि आप लोग अगले दिन जाओ, टीचर ही बोलेगा बेटा लगे रहो, हम बस क्लास से बाहर चले गए। अच्छा, ऐसा भी है। आप कौन से स्ट्रीम से हो? मैकेनिकल। अरे यार पूछो मत, आप लोग को अलग से सपोर्ट मिलता होगा। देखो, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वाले टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी थर्ड ईयर हो जाएगा तो ऐसे सपोर्ट मिलेगा। चलिए और बताइए। हाँ, बेसिकली क्या होता है, टीचर हेल्प तो करते हैं जनरली। क्लास एजुकेशन सिस्टम बहुत खराब है सर। अब प्रैक्टिकल नहीं करना है, क्लास नहीं करना है, मार्क्स मिल ही जाता है, जिसका इफेक्ट पड़ता है सेमेस्टर्स। अच्छा, जनरली लो ग्रेड्स आता है और लो परफॉर्मेंस होता है, तो बेसिकली वो पूरा एजुकेशन सिस्टम को इफेक्ट करता है। तो इतना खराब हमारा एजुकेशन सिस्टम हो चुका है। सच है क्या? अरे भाई, फर्स्ट ईयर वाले सुन रहे हो आप लोग क्या बोला जा रहा है? चलिए बहुत बढ़िया, लाउड अप्लॉज फॉर हिम। मतलब सच का सामना कराने के लिए, क्योंकि मैं फोर्थ ईयर में हूं तो और बेहतर से बता सकता हूं, जो कि मैं नहीं बताऊंगा, समझे कि नहीं। तो ये चीज अंदर रहने तो अच्छा है। मतलब कि आज का जो हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा हो गया है कि आज हम सिर्फ पढ़ रहे हैं किस चीज के लिए, कि भाई हमको डिग्री मिल जाए, है कि नहीं। मतलब टीचर को कोई नहीं फर्क पड़ता है कि भाई, मतलब स्टूडेंट्स को नॉलेज, बस उसको काम है सिलेबस कंप्लीट करना, वो भी नहीं होता है। तो बेसिकली अगर बात करें हम एजुकेशन सिस्टम का, तो ये जो ऐसा एजुकेशन सिस्टम आज हमारे सिलेबस में बहुत सारी ऐसी चीजें पढ़ाई जा रही है जिसका क्या यूज ही नहीं है, बस आप नाम का पढ़ रहे हो। आप जाओगे, जब आप कॉलेज से बाहर निकलोगे तो पता चलेगा यार ये तो आउटडेटेड हो चुका है। आप जो सिलेबस में पढ़ रहे हो, मतलब 60 to 70% चीजें ऐसी चीजें पढ़ाई जा रही है जिसका सच में यूज ही नहीं है, मतलब बस नाम का पढ़ाया जा रहा है। तो बच्चा कैसे इंटरेस्ट लेगा? अब जैसे वो बता रहे थे प्रैक्टिकल होता नहीं है, मतलब फर्स्ट सेम सेकंड सेम तक होगा, उसके बाद थर्ड सेम में आप जाना शुरू करोगे, उसके बाद कहीं ना कहीं उसमें भी कैजुअलिटी हो जाएगा। तो बेसिकली सवाल ये आता है कि भाई अगर इस तरह के एजुकेशन सिस्टम से कुछ बेहतर होगा क्या? आप बताइए, 100 साल पहले जब एक एजुकेशन सिस्टम होता था, एक टीचर आता था, हर एक बंदे के अंदर अलग अलग टैलेंट होता था और एक ही चीज सबको पढ़ाया जाता था। एक लाइन है ना कि अगर आप फिश को, इफ यू जज अ फिश बाय क्लाइंबिंग अ ट्री, तो वो कभी भी, मतलब जज करना ही गलत है। अगर फिश को हम पानी में छोड़ दे तो बहुत अच्छा तैरेगा, है कि नहीं। और जो अगर बोलते हैं बर्ड को हम आसमान में छोड़ दे तो बहुत अच्छे से उड़ेगा, उसको पानी में डालेंगे तो कुछ नहीं होगा, मर जाएगा। तो कहीं ना कहीं ऐसे ही, मतलब कि जो 100 साल पहले एक सिस्टम हुआ करता था, आज भी हम उसी सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। मतलब कि 100 साल पहले एक कार आई थी जो कभी ऑटो की तरह होती थी, मगर वो अपग्रेड होके आज के टाइम में सुनने में आ रहा है कि भाई टेस्ला मोटर्स का आपने सुना होगा, और अभी आने वाले टाइम हो सकता है फ्लाइंग कार्स भी आएगा मोस्ट प्रोबेबली। तो इस तरह का अपग्रेडेशन हो चुका है, मतलब इस तरह की कारें उड़ान भरना शुरू कर दिया। मगर स्टूडेंट के एजुकेशन लाइफ में क्या है भाई, जो चीज 100 साल पहले था आज भी वही चीज चल रहा है। तो आप बताइए, आप अपग्रेड हो रहे हैं या क्या हो रहा है? डिग्रेड ही तो हो रहा है ना। वक्त तो आगे बढ़ रहा है, सोसाइटी आगे बढ़ रहा है, सब चीज आगे बढ़ रहा है, 21st सेंचुरी में आ गए हैं। आज भी हम 90th सेंचुरी की चीजों को फॉलो कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं हम पीछे तो चल रहे हैं, है कि नहीं। और ऐसा नहीं कि बाकी कुछ जगहों पे आप देखोगे काफी तेजी से, मतलब टेक्नोलॉजी बेस्ड चीजें पढ़ाई जा रही है। जितने भी डेवलप कंट्रीज में देखोगे वहां पे आगे की चीजें पढ़ाई जा रही है, मगर आज हम इंडिया में क्या करें, आज भी 90s की चीजों को पढ़ रहे हैं। मतलब कहीं ना कहीं हम अपने तरफ से ही मार खा रहे हैं। एक गुड एजुकेशन का बात करें तो इसके लिए किसी को ब्लेम नहीं किया जा सकता, कहीं से शुरुआत करना पड़ेगा और कहीं से शुरुआत होगा, समझे कि नहीं। दूसरी चीज अगर बात करें गुड जॉब का, तो कुछ आप लोगों ने, सर ने बताया था अभी क्रोनोलॉजी मतलब कि अगर थोड़ा सा डेप्थ में जाएं, चीजों को समझे, तो कहीं ना कहीं आपको एजुकेशन सिस्टम का थोड़ा सा डिफेक्ट आपको समझ में आ गया होगा। भाई जो टीचर आगे चीजें पढ़ा रहा है उसने खुद कभी प्रैक्टिकली किया नहीं, उसने थ्योरेटिकल पढ़ा, आपको थ्योरेटिकल पढ़ा रहा है, तो उसका तो मजा तो आएगा नहीं, आपको भी पता है। दूसरी चीज अगर बात करते हैं जॉब का, तो जॉब का अगर बात करें तो एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूं कि देखो ये क्या, एक 90s में एक इंडस्ट्री सेटअप किया गया, क्या 90s के टाइम में एक इंडस्ट्री सेटअप किया गया, और यहां पे मार्केट था, क्या था, मार्केट था, जिसमें क्या था, ये जो मार्केट था वहां पे लोगों को 10 प्रोडक्ट्स का रिक्वायरमेंट था,
और ये इंडस्ट्री क्या करने लगा, मैन्युफैक्चर करने लगा 10 प्रोडक्ट्स। समझे कि नहीं? अब क्या हुआ, थोड़ा सा डिमांड बढ़ा, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ गया, मगर एक लेवल आने के बाद डिमांड क्या हुआ, मान के चलो 10 से 30 पहुंच गया, 30 डिमांड्स होने लगे प्रोडक्ट्स का। मार्केट में सिर्फ 30 प्रोडक्ट्स का रिक्वायरमेंट था, समझे कि नहीं? मगर ये जो इंडस्ट्री था ये रुकने वाला था ही नहीं, मतलब कि मैन्युफैक्चर करते गया और हम कहां आ गए, 21st सेंचुरी में आ गए, मतलब कि अभी हम 2020 में आ चुके हैं। और ये इंडस्ट्री क्या कर रहा है, रोक ही नहीं रहा अपना प्रोडक्शन। और मार्केट में क्या है, प्रोडक्ट का रिक्वायरमेंट है ही नहीं, मतलब कि वो 100 प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करते जा रहा है, रिक्वायरमेंट कितना है 30 का, तो बाकी 70 प्रोडक्ट्स क्या होगा, एक्सपायर हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। मैं किस चीज की बात कर रहा हूं, आप समझ रहे हो? ये इंडस्ट्री क्या है, ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है क्या? ये आपका कॉलेज, हमारा जो कॉलेज है, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, ऐसे बहुत सारे डिफरेंट कॉलेजेस, बहुत सारे इंडस्ट्री खोल दिए गए पर्सनल बेनिफिट्स के लिए। मार्केट में उतने इंप्लॉइज का रिक्वायरमेंट नहीं है और वो इंडस्ट्री क्या कर रहा है, मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। तो क्या होगा, बंदा पढ़ा लिखा बेरोजगार आदमी होगा, और अगर रोजगार भी होगा तो अंडर एम्प्लॉयड होगा। क्या बोला जाए, अंडर एम्प्लॉयड होगा। तो अगर सही तरीके से समझो तो आपको कुछ आइडिया लगेगा क्रोनोलॉजी है क्या, प्रॉब्लम कहां से जनरेट हो रहा है। अगर चीजों को डेप्थ में जाएंगे तो आपको एक्चुअल में समझ में आएगा, अच्छा समस्या यहां पे आ रही है, मतलब कि इसका सॉल्यूशन है क्या। आज हम सब चीज को लेकर डिस्कशन करेंगे, प्रॉब्लम है क्या, उसका सॉल्यूशन है क्या। आप बताओ ना, ये मार्केट को अगर हम बढ़ाएं, अगर जॉब क्रिएटर्स नहीं क्रिएट किया जाएगा, जॉब सीकर्स रहेंगे, तो क्या लगता है ये प्रॉब्लम सॉल्व होने वाला है इंडिया में? अब बताओ ना, बहुत सारे डेवलप कंट्रीज जहां पे उतना इशू नहीं है, मगर इंडिया के लिए बहुत बड़ा इशू है आज के टाइम में अनएम्प्लॉयमेंट। रीजन क्या है भाई, हर पर्सन को जॉब चाहिए। अगर हर पर्सन को जॉब चाहिए तो यहां पे जॉब क्रिएटर भी तो होना चाहिए ना। अगर जॉब क्रिएटर होगा तो क्या करेगा, लोगों को जॉब प्रोवाइड करेगा। और कहीं ना कहीं इंडिया धीरे धीरे बदलाव हो रहा है, बट उतना तेजी से नहीं हो रहा है। मगर हर इंडिविजुअल अगर यही चाहेगा, 100% लोग हैं और सब चाहते हैं कि जॉब ही लगे, तो कहां से लगेगा? गुड एजुकेशन, गुड जॉब की। तो उसका सिंपल सा सॉल्यूशन ये है कि गुड एजुकेशन, लोगों का मेंटलिटी चेंज करने से होगा, एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा बहुत चेंजेस लाने से होगा। दूसरा चीज, गुड जॉब का बात करें तो जॉब क्रिएटर, इंडिया को क्या चाहिए, जॉब क्रिएटर लोग चाहिए, एंटरप्रेन्योर्स चाहिए। समझे कि नहीं? अभी इसको लेके बात करेंगे, एंटरप्रेन्योर होता क्या है। उसके बाद बात करें ड्रीम्स को लेके, तो आप में से कितने लोगों के पास ड्रीम्स है? बहुत बढ़िया, थैंक यू। आप हर किसी के पास ड्रीम्स होता है, मगर वो क्या होता है, बस रात को आता है, सुबह में गायब हो जाता है। हम क्या कराते हैं, कहीं ना कहीं लोगों को बोलते हैं कि भाई अपने ड्रीम्स को लिखो, क्योंकि बोला जाता है जो पर्सन अपने ड्रीम्स को रिटन फॉर्म में लिखता है, देयर इज 50% चांसेस कि वो अचीव कर सकता है। मगर कुछ लोग क्या करते हैं, बस लिख के छोड़ देते हैं, वो 50% वाले कैटेगरी में तो आ जाते हैं, मगर उसके आगे नहीं बढ़ पाते। मगर उसको ये कॉलेज आपका करवाता है क्या, आपको ड्रीम्स कैटेगराइज कराता है क्या? कॉलेज तो ये नहीं कराता है, मगर आपको एक ऐसा सिस्टम मिला है जो आपको चीजों को कैटेगराइज कराता है। मगर बात क्या है, उसको आगे आपको इनिशिएट करना पड़ेगा। ड्रीम लिखने से ठीक है, आप 50% कैटेगरी में आ गए, मगर फिर भी जो अचीवर्स होते हैं, ड्रीम अचीवर्स 5%, उसमें तो नहीं आए। तो कहने के उसके लिए हमें उसको रेगुलर एनालाइज करना पड़ेगा, उसके लिए इनिशिएट करना पड़ेगा, उसके लिए अपने आप को इंप्रूव करना पड़ेगा, उसके लिए अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। उसके बाद बात आती है सराउंडिंग की। सराउंडिंग की बात आती है, बहुत बढ़िया है। आप में से कितने लोग हॉस्टल में रहते हैं? बहुत अच्छा। शिशिर जी से हम जानना चाहेंगे। शिशिर जी, 3rd ईयर में हो आप, कैसा माहौल है बताइए जरा। दो तरह के टिपिकल माहौल है, जो स्टडी टाइप माहौल होता है वो बहुत कम, मतलब मेजोरिटी वाला बताइए, माइनॉरिटी वाला नहीं। माइनॉरिटी का तो पता ही नहीं होता है। मेजॉरिटी ऑब्वियसली जनरली ऑल द बॉयज डोमिनेंस दिखाता है कि ये मेरा है, मेरा जगह है, हम इससे ज्यादा है ऑब्वियसली। तो जनरली उस केस में पढ़ाई नहीं हो पाता है। अच्छा, तो क्या होता है फिर वही जो दूसरा रास्ता सीख बन जाता है। दूसरा वाला रास्ता क्या है? अरे थोड़ा सा अच्छे से बताइए भाई, लोग जानना जरूरी है। आप तो बहुत अच्छे से देख रहे होंगे, फील कर रहे होंगे, तो आपसे अच्छा कौन बता सकता है। हाँ, माइनॉरिटी का बहुत हालत खराब होता है। जब दरवाजा खटखटाता है तो उसको बुक सबसे पहले बेड के नीचे डालना होता है कि नहीं? सर, हमारा डिस्कशन हो रहा था कुणाल से कि मैं एक्चुअली बता रहा था, जो मेरा रूममेट था, तो जब इतना उसको परेशान कर दिया, पढ़ने लिखने वाले बच्चे की कोई इज्जत ही नहीं है। मतलब टॉपर है तो भाई उसका तो पूछो मत, उसकी लग गई है। मतलब टॉपर बुला के उसको मजे लिए जा रहे हैं, और जैसे ही दरवाजा खुला, अगर बुक दिख गया तो भाई तू पढ़ रहा था ना,
मतलब ऐसा क्या कर दिया, गुनाह कर दिया भाई, पढ़ रहा था, क्या कर दिया भाई, पढ़ रहा था। अब वो बंदा इतना डर गया था कि जैसे दरवाजा खटखटा सारा बुक उठा के बेड के नीचे। तो माइनॉरिटी का तो बात कुछ ऐसा होता है, बहुत बुरा स्थिति होता है, समझ सकते हैं। सरकार इसके लिए कुछ रूल रेगुलेशन बनाती तो अच्छा रहता, मगर हम बात करते हैं मेजोरिटी की। आप बताइए अच्छे से, थोड़ा सा डीप में बताइएगा तो समझ। तो सब जो आप और बता रहे माइनॉरिटी के लिए, अच्छा, हाँ, मेजॉरिटी क्या है? माइनॉरिटी वाले में हम आते थे इसीलिए बता दिए। सब इसमें भी आते हैं, लेकिन अच्छा। मेजॉरिटी में हमको भी लगा धीरे धीरे शिफ्ट हो। अच्छा। तो क्या होगा, मेजॉरिटी में क्या होता है, जनरली ग्रुप रहेगा लड़का जो जनरली क्या होता है, सब भटक जाएगा, थर्ड फोर्थ ईयर जाता है। नहीं, हम नहीं भटके, हम सही हैं। हॉस्टल में नहीं थे। अच्छा अच्छा, हाँ। तो जनरली क्या थर्ड फोर्थ ईयर में भटक जाएगा। कोई और मतलब जनरली तुम आएगा भाई फर्स्ट ईयर में तुम्हारा टारगेट रहेगा गेट एस्पिरेंट हो या आईएएस हो या फिर ऑब्वियसली कोई भी एस्पिरेंट, लेकिन थर्ड फोर्थ ईयर तक जाते जाते तुम इन्फिनिटी, इन्फोसिस, विप्रो इसी में आ जाओगे और बस यही सोचोगे कि प्लेसमेंट ले, और ज्यादा कुछ नहीं सोचोगे। ये तो अच्छा बात है ना। वही तो बता रहे सर। हाँ हाँ। तो इतना तो तुम सेकंड ईयर में सोच लोगे, थर्ड ईयर में सोच लोगे, फोर्थ ईयर आते आते तुम्हें मैसिव डेवलपमेंट आ जाएगा। तुम जनरली मैकेनिकल और सिविल का बोलो, क्योंकि जनरली कोर ब्रांच होता है और मतलब कोर ब्रांच में कंपनी जल्दी आता नहीं, तो वो लोग क्या करता है कि वो लोग ना इधर कर पाता है ना उधर कर पाता है। तो इन लोगों का प्लेसमेंट सबसे ज्यादा इफेक्ट मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल का। आईटीसीएस वाला का तो हो जाता है सर, वो लोग कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल को नहीं हो पाता। फिर वही जाओ चुपचाप पियो, पढ़ाई करो। चलिए बस अब ज्यादा डीप पे नहीं जाते हैं, आपके दर्द को हम समझ रहे हैं। लाउड अप्लॉज फॉर हिम। बहुत अच्छे से चीजों को इन्होंने बहुत शानदार तरीके से एक्सप्लेन किया, आपको कुछ हद तक फील भी करा दिए होंगे, समझे कि नहीं। तो देखो यार, मेरे को लगता है शिशिर जी, मेरे को लगता है कि आप फिर से वापस माइनॉरिटी में आके कुछ बेहतर कर सकते हैं, है कि नहीं। उम्मीद तो करता हूं, ऐसा तो नहीं ना मेजोरिटी में जाओगे। ओके ओके, चलिए बहुत बढ़िया है। हम उम्मीद करते हैं कि कहीं ना कहीं देखो, हमारा ऑर्गेनाइजेशन का पर्पज ये है कि ये सारे चीजों को फुलफिल कराना, सारे चीजों को बेहतर करना, एक बेहतर सराउंडिंग देना, एक पर्सन को बोला है तो प्रैक्टिकल लाइफ एजुकेशन देना, उसको जॉब्स के लिए जो भी बेहतर करना है वो सारी चीजें फुलफिल कराना, मतलब कि जो जॉब्स के लिए स्किल्स है उसको बेहतर तरीके से डेवलप कराना। उसके अलावा जो उसके ड्रीम्स है उसको कैटेगराइज करके उसको फील करा के उसको हो सकता है आने वाले टाइम में अचीव कराना। तो कहीं ना कहीं इजी फ्यूचर जो ऑर्गेनाइजेशन है इसका पर्पज यही है। तो अब बात करते हैं थोड़ा सा कि अब देखो इतनी सारी चीजें हैं जो हमें रिक्वायरमेंट है, और कहीं ना कहीं आपको ये चीज पता चल गया होगा कि भाई कहीं ना कहीं ये चीजें मतलब कि ऐसे बस सोचने से तो नहीं फुलफिल होना है, इसके लिए कुछ एग्जीक्यूशन लेना होगा, इसके लिए कुछ हमें मेंटरशिप चाहिए, इसके लिए प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, तो हम ये सारी चीजें क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। तो बात आती है कि हम ये चीजों को अचीव कैसे करेंगे और इसमें कौन कैसे हेल्प करेगा। तो देखो दोस्त, सिंपल सा बात है, बोला है तो इजी फ्यूचर बिजनेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया गया, जो कि एक आइडियंस एल्यूमिनी के थ्रू, मिस्टर दिनेश सर के थ्रू एक इनिशिएटिव लेगा। लॉर्ड ऑफ लॉर्ड पॉइंट, उनके थ्रू एक बहुत शानदार इनिशिएटिव लिया गया और उन्होंने एक मिशन लिया। क्या मिशन लिया? मिशन ये है क्या, लेट्स ग्रो टुगेदर, लेट्स ग्रो टुगेदर।